चलिए देखिए डेशन हम लोग क्लास 12 दोस्तों मैथमेटिक्स का 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक देखना। डेशन 2000 देखिए 2000 से लेकर के 2022 तक अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा का दोस्तों एक वीडियो में जानने वाला हूं। तो सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। डेशन अब तक बोर्ड एग्जाम में 2000 से लेकर 2022 तक अब तक जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पूछे गए सभी क्वेश्चन को आप लोग को कवर करूंगा। तो समझिए इस वीडियो से आप लोग को 100% करो। डेशन 50 नंबर फिक्स होने वाला है। तो लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, 95% आना। तो पूरा का पूरा रटना नहीं समझना यहाँ पर आप लोग को जरूरी है। 100 वीवीआई सब्जेक्टिव करने वाला हूँ, लागू प्रतारीय प्रश्न एवं उत्तर सभी को एक वीडियो में देखने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इंटर परीक्षा 2023 के लिए नहीं, 24, 25, 26, 27, 28 एग्जाम सब के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन देखूंगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हर साल लोगों पूछता है, ए प्लस बी निकाले या ए माइनस बी निकाले, ये हर साल पूछता है जी। तो इसको आप लोग को बिल्कुल आज क्लियर करना है कैसे आप लोग का जोड़ घटा होता है अभी का। कहोगे इससे पहले का 40 क्वेश्चन कहाँ गए सर जी? तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वहां से मिल जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। देखिए कहा जाए कि ए प्लस बी तथा ए माइनस बी ज्ञात करे। तो देखो ए प्लस बी ए को ए का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर बी का वैल्यू दिया गया है, दोनों को ऐड करना है। तो ए प्लस बी हुआ। तो देखो दोनों को ऐड किए डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को देख पा रहा होगा ये ए का वैल्यू बी का वैल्यू। दोस्तों ए प्लस बी को जोड़ना है, तो ए प्लस बी को देखो मैंने जोड़ा है। तो जोड़ने के बाद नीचे रिजल्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ ए प्लस बी। देखिए 2 1 3 हुआ, 5 10 हुआ, 3 6 9 हुआ और 1 और 2 1 3 हुआ। तो ये देखो ए प्लस बी निकला। फिर ए माइनस बी निकालने की बात करें तो ए माइनस बी निकाल दिया, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 5 गया तो 0 और यहाँ से आप लोग देखेंगे 3 में से -6 हो जाएगा तो माइनस का 3 और 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2। देख सकते हो ये काफी इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। देखिए डेशन जितना क्वेश्चन आप लोग को कराता हूँ अगर कर लेते हो तो 100% मैं आप लोग को वादा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, डेशन मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग चाहते हैं डेशन कम समय 95-96% करना तो इस नंबर पर अवश्य कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि 100% क्वेश्चन लगेगा। देखो यहाँ पर tan दोस्तों sin इनवर्स x g/dx का मान निकालना है, यानी कि y बराबर ये फलन दिया गया, इसका हम लोग को मान निकालना है दोस्तों डिफरेंशिएशन के रूप में। यानी कि दोस्तों आप लोग का y का वैल्यू दिया गया, डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों dy/dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y का अवकलन करना है। तो y हम लोग का ये दिया गया दोस्तों x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो y क्या x के फॉर्म में, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा। तो y बराबर इस प्रकार से दिया गया मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से आप लोग को डिफरेंशिएशन कर देना x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y दोस्तों तो दिया गया लेकिन इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा, बिकॉज इसमें जो आप लोग का दोस्तों जो एंगल है x है। ठीक है डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करने पर अवकलन 1 के सापेक्ष करने पर। तो देखो करने के बाद क्या होगा, dy/dx को करोगे x के रिस्पेक्ट में अवकलन, क्या करोगे x के रिस्पेक्ट में, फिर करोगे दोस्तों इसको भी x के रिस्पेक्ट में अवकलन। अब देखो चैन रूल लगेगा। क्या सर जी चैन रूल क्या होता है? भैया श्रृंखला नियम पढ़ो ना, उसी प्रकार से होता है। देखो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग का पूछा जाता है दोस्तों 2 नंबर में और 20 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सभी का सभी इसी टाइप पर बनता है। कैसे सर जी? देखो आपको कुछ नहीं करना जी, आप लोग को tan लिख देना है, sin इनवर्स x लिख देना है। आपको तो पता जी tan किसका दोस्त है, sin इनवर्स x का। पीछे में कौन है? देखो पीछे वाला में, देखो पीछे में क्या दोस्तों sin इनवर्स x है, बस sin इनवर्स x लिखेंगे। फिर sin इनवर्स x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अच्छा ऐसा बात है सर जी पीछे वाला के लिए पीछे वाला के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। हाँ जी tan के पीछे कौन है? sin इनवर्स, तो sin इनवर्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। फिर sin इनवर्स के पीछे क्या है? तो x है, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन, यानी कि जो पीछे वाला रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो tan के पीछे sin था तो sin के रिस्पेक्ट में अवकलन, sin इनवर्स के पीछे क्या x है तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन। चलो जी हो गया क्लियर। आपको पता जी tan का अवकलन sec स्क्वायर होता, क्या होता? tan का जो अवकलन होता मेरे प्यारे sec स्क्वायर होता। कहोगे सर जी sin इनवर्स यहाँ पर क्यों लिख दो? अजी देखो ना ये एंगल में दिया गया इसीलिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये sin इनवर्स x है और tan का sec स्क्वायर x यहाँ पर आप लोग को दिख पा रहा होगा। और sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1
1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया है ना डी स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जी 2 नंबर में 100% पूछेगा। कैसे बताऊं डी स्टूडेंट, यही नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो कह सकता हूँ कि 100% पूछेगा। विश्वास करो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार के बनाने वाला, ठीक ना। तो देखो यहाँ से करोगे तो सेक स्क्वायर इस प्रकार से देंगे साइन इनवर्स और नीचे आप लोग का ये वाला आ जाएगा। देखो ये आप लोग का डिफरेंशिएशन हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। 100% मेरे प्यारे साथियों याद कीजिए वो जमाना 100% पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। एकदम 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 से 6 7 प्रश्न पूछा जाता है। आपको यकीन तभी होगा जब 1 फरवरी के एग्जाम में आप लोग धमाल और कमाल कर रहे होंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि दोस्तों सीधे करें प्रूव डैट। प्रूव करना है दोस्तों tan इनवर्स रूट एक्स जो होता है दोस्तों 1 बटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्या मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसको देखो LHS या RHS दोनों में से कोई भी चल सकते हो क्योंकि आप लोग को प्रूफ करना है। आप चाहे दाएं साइड से प्रूफ करो या बाएं साइड से, लेकिन मेरे प्यारे आपको ज्यादा बेहतर होता है लेफ्ट हैंड साइड से, सबसे आसान तरीका से चल सकते हो। ऐसे आप लोग बाएं साइड से दाएं साइड से भी कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि tan इनवर्स रूट एक्स को हम लोग प्रूव करेंगे इसमें। तो देखो मेरे प्यारे इस प्रकार से लिखेंगे तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS से। क्या LHS में tan इनवर्स रूट एक्स है। अच्छा सर जी tan इनवर्स रूट एक्स इसका तो सूत्र हम लोग लगा सकते हैं 2 से गुना और भाग करके। हाँ जी 2 का गुना करेंगे तो tan रूट एक्स ये आप लोग का एक्स सूत्र होता है। क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स सूत्र होता है ना डी स्टूडेंट। क्या होता जी आपको पता नहीं जी, देखो बताते हैं। 2 tan इनवर्स ध्यान पूर्वक समझो, टाइम दो अपने आप को। 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस प्रकार से होता है इसका सूत्र। 2 tan इनवर्स का गुना भाग करेंगे तो माइनस यहाँ से हो गया मेरे प्यारे साथियों। आपको तो पता जी कि यहाँ से आप लोग को cos के फॉर्म में लाना है जी, cos के फॉर्म में लाना है तो आपको इसका 2 tan इनवर्स का 3 सूत्र होता है। किसमें होता है, एक tan के रूप में होता है, एक sin के रूप में होता है, एक cos के रूप में होता है। नहीं समझ में आता कोई दिक्कत है मेरे प्यारे, मान लो जी 2 tan इनवर्स का 3 सूत्र होता है। कौन कौन, तो साइन इनवर्स में एक होता है, cos इनवर्स में होता है, एक tan में होता है, जिसमें आप लोग को cos इनवर्स के रूप में यहाँ पर आप लोग को सूत्र अप्लाई हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर। क्यों सर जी cos वाला क्यों यूज किए, क्योंकि जी एक्स हम लोग को दोस्तों cos के रूप में लाना है। क्या किस रूप में, तो cos के रूप में। तो cos के रूप में लाने के लिए मेरे प्यारे साथियों लगा दिया मैंने, यानी कि 2 से गुना और भाग कर दे, 2 से गुना और भाग कर दिए। और tan इनवर्स 2 रूट एक्स होता है मेरे प्यारे साथियों। इसका जो सूत्र होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। कहते तो बात जी सर जी इतना ईजी, हाँ जी इतना ईजी है। कहोगे वाह ऐसा तो 2-3 सूत्र पढ़े हैं सर जी, पढ़ाए भी है। हाँ बहुत बार पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं। चलो इस प्रकार से आप लोग करेंगे, इस सूत्र का अप्लाई करेंगे दोस्तों इस फॉर्म में, यानी कि cos के फॉर्म में लाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आपको पता जी कि आपको सूत्र पता है कि एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ रूट एक्स का है तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, सूत्र का अप्लाई करेंगे। क्या मेरे प्यारे आपको नहीं पता जी, अरे 2 tan इनवर्स एक्स का जो सूत्र होता है जी वो आप लोग का ये वाला होता, ये वाला होता। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे जी तो क्या आता, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट एक्स गुना रूट एक्स करेंगे तो एक्स ना प्राप्त होता। तो हाँ जी एक्स प्राप्त हुआ यहाँ पर और एक्स यहाँ पर प्राप्त हुआ। देखिए इतना बेहतरीन तरीका से आप लोग को सिद्ध हो गया, इतना आसान इतना बेहतरीन क्वेश्चन, इतना लेंदी क्वेश्चन को इतना आसान बता दिया मेरे प्यारे। एकदम भौकाल और धमाल करने के लिए हो जाइए तैयार मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखो आप यकीन कीजिए मेरे प्यारे, क्योंकि आप कुछ विद्यार्थी होते देखो पढ़ने वाले विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखते हैं, कुछ विद्यार्थी तो सोचेंगे मास्टरवा पढ़ाएगा तो लड़ेगा। ऐसा बहुत लोगों का कहना है मेरे प्यारे, ये नहीं कि 1-2 बच्चा सोचा है, सबके बच्चा में पढ़ने वाला तक के दिमाग में घुसा हुआ है कि लड़ेगा कि नहीं। क्योंकि देखो डीएसना आप लोग को कन्फर्म करा देते हैं दोस्तों, 450 प्लस मेरे पास 3-4 स्टूडेंट जो मैट्रिक में लाए हैं उनका भी कहना जितना PDF दिए सर जी हमको पूरा यकीन है इसी में से क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो तैयारी किया है जितना आप दिए PDF उसी में से आएगा, 100% आएगा। और कुछ मूर्ख विद्यार्थी 300 भी नंबर नहीं लाते, वो बोलते हैं कि सर जी जितना पढ़ा रहे हैं उतना लड़ेगा।
हम क्यों पैसा खर्च करें फिजूल में। तो मत कीजिए, हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो प्रूफ भी देते हैं दोस्तों। 5 जनवरी को देंगे, 100% लड़ेगा, वो भी मैं आप लोग को दिखलाऊंगा, ठीक ना डिएशन। कोई दिक्कत नहीं है, टॉपर तक का स्टूडेंट यहाँ तक तारीफ कर सकते हैं नोट्स का डिएशन। तो आप लोग किस जड़ के बने हो, ठीक ना डिएशन। कोई टेंशन नहीं, आप लोग का 100% लड़ेगा, सिलेबस में से आता है। देखो इस प्रकार से सूत्र स्थापित किया, इस प्रकार से आप लोग आ गया। तो इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को पता है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को 1 से प्राप्त होगा। यहाँ पर रूट का स्क्वायर 1 से प्राप्त हुआ। ये RHS प्रूफ हो गया डिएशन, क्योंकि आप लोग को राइट हैंड साइड में यही लाना है जो आपके समक्ष, आपके नजरों के सामने दिख रहा है, ठीक ना डिएशन। एकदम धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, तो याद रखना। देखो सारने का मान ज्ञात करें, हर साल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, 2 नंबर यहाँ पूछता है, हर साल पूछता जी, क्लियर कर लो। देखो क्या कहा जाता है कि सारने का मान ज्ञात करा है। तो देखो समझ, सारने का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, R1 R2 R3 का ज्ञात होना आपको जरूरी है। मैं एक गलती करता हूँ डिएशन, लिखना है भूल गया कि R1 के अकॉर्डिंग विस्तार करने पर। देखो R1 के अनुसार यहाँ से लिख देना, R1 मेरा क्या है। देखो समझना, नहीं समझ में तो वो समझना, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, इंग्लिश मीडियम, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। देखो इंग्लिश हिंदी मीडियम, देखो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। देखिए पहला स्तंभ हुआ तो इसको 1 कॉलम, 2 कॉलम, तीसरा कॉलम, इस प्रकार से होता है मेरे प्यारे। बहुत ईजी जी। R1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो R1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप लोग को क्या करना, R1 के अकॉर्डिंग विस्तार करने पर लिख देना है, या 200 प्रसार करने पर। तो देखो R1 के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4 को उठा लोगे। अरे पहले देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस का 4 उठा लोगे तो क्या बचेगा जी, ये वाला बचेगा। तो ये वाला लिखा ना, प्लस को उठाएं 4, तो प्लस 4 उठाए तो ये लिखा हुआ जी। अब माइनस 9 को उठाता जी तो क्या क्या बचता है, ये वाला बचता है, ये वाला है ना जी, हाँ जी है सर जी। फिर किसको उठाता, तो -7 को उठाता, जिसको उठाता उसके आगे पीछे वाला को उड़ा देता। तो देखो उड़ा दिया, इस प्रकार से आगे डिएशन, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर भी दिख रहा है। बस कुछ नहीं करता, आगे पीछे करके माइनस कर लेता। देखा, देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से करें, 25 - 7 = 28, तो 25 - 28 हुआ। -9 को उठा लिए तो 5 - 3 = 15 और 7 - 5 = 35, इसको भी उठा लिया। अब +7 को उठा लिया तो 4 - 3 = 12 और 5 - 5 = 25। ये देखा, ये -4 - 3 = 12 और यहाँ पर आप लोग को इतना में से घटाओगे तो आप लोग का -20 आ जाएगा, क्योंकि 15 में से -35 जाएगा तो -20, और ऑलरेडी माइनस यहाँ पर दिया गया है। और देखो 12 में से 225 नहीं जाता तो -13 आता, क्या आता, -13 आता। यहाँ पर 4 - 3 = -12 और यहाँ पर -9 दूनी 18, तो माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस का 180 होता, और यहाँ पर 7 - 7 = 91, तो माइनस का 91 होता। यहाँ पर ध्यान से समझना डिएशन। यहाँ से देखिए आप लोगों को 12 और -291 को जोड़े तो माइनस प्लस होता, तो प्लस 103 होता। क्यों माइनस रह गया सर जी, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, देख सकते हो माइनस यहाँ पर ऋणात्मक ज़्यादा कर्ज लिए हुए हैं, कितनों भी घटाएंगे तो -103 रहेगा, ठीक ना डिएशन। जोड़ेंगे तो प्लस का 77 आता, यहाँ पर काट या फोटो लेने में, ठीक ना डिएशन। चलिए एकदम धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, भौकाल मचा देना एग्जाम में मेरे प्यारे से, तो टेंशन मत लीजिए। आप लोग धमाल और कमाल अवश्य कीजिएगा। PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग देख सकते हो, प्रहलाद से यहाँ पर नंबर आप लोग को दिख रहा है 91 91 34, यहाँ पर भी आप लोग को नंबर दिख रहा है। 100% क्वेश्चन आएगा। मैं आप लोग को चैलेंज करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, टेंशन मत लेना, जितना आप लोग करा रहा हूँ इसी में से आएगा। देखो ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता जी, 5 नंबर में पूछता, 2 नंबर में पूछता, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता, यानी कि ऑलराउंडर है। क्या डिरेक्शन, ऑलराउंडर क्वेश्चन है, यानी कि ऑलराउंडर मतलब जानते हो, क्रिकेट देखते होंगे वहीं जानते होंगे ऑलराउंडर कैसे कहते हैं। ऑलराउंडर का मतलब होता है बॉलिंग कर सके, बैटिंग कर सके, फील्डिंग कर सके। उसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों वही गुण है। ये दोस्तों 2 नंबर में भी काम करता है, 5 नंबर में भी काम करता है और 1 नंबर में भी काम करता है। तो ये ऑलराउंडर क्वेश्चन है। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्योंकि 2 नंबर में पूछता, 5 नंबर में पूछता, 1 नंबर में पूछता। तो मेरे प्यारे क्या करना है सर, जितना तो बक बक कर क्या करना है, तो देखो ना, आई बराबर सबसे पहले आप लोग को मान लेना, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। क्या माना जी, इक्वेशन फर्स्ट माना। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट सर जी, हाँ जी। देखिए इस प्रकार से करेंगे, आपका एक दोस्तों लॉगरिथमिक नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टीज कहेंगे दोस्तों। समाकलन 7.11 के अंतर्गत आप लोग को आता जी, 7.11 के अंतर्गत। एनसीईआरटी में एक प्रॉपर्टीज आता 0 से π/2 रहता, तो आपको क्या नहीं होता, π/2 में से 0 घट जाता, यानी कि π/2 जो होता है ना डियर स्टूडेंट, उसमें से 1 घट जाता। तो π/2 में से x घटेगा, तो आप लोग को पता जी π/2 - x करेंगे तो आपको पता साइन आता, साइन स्क्वायर आता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 0 से π/2 होता है तो π/2x
होता है ड्यूरेशन। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है। चलिए कोई दिक्कत है नहीं समझ में तो 2-3 बार बनाना आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से आप लोग देखोगे ड्यूरेशन तो साइन स्क्वायर हो गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है क्लास 10 से, 12th में पढ़ना 11th में पढ़ना है। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता जी। और आपको पता जी समीकरण 1 + 2 को जोड़ोगे तो समीकरण आप लोग को देखो ये समीकरण 2 किस लिए माने सर जी, ये देखो मेरे प्यारे समझो, यहाँ पर मैं गलती कर दिया जी, यहाँ पर समीकरण 2 इसको नहीं माना, आप लोग मान लेना जी, यहाँ से समीकरण 2 इसको काट देना, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं देना ही भूल गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्यों सर जी 2 काय मानेंगे, एक एक काना मानेंगे। देखो यहाँ पर समीकरण 1 माने कॉस के लिए, यहाँ पर साइन मानेंगे दोस्तों कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर के लिए मानेंगे समीकरण 2, ये दोनों को जोड़ेंगे। आपको पता जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता। देखो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता जी 1 होता है। समीकरण दोनों को जोड़ दिया जी 2 आया था, क्या था 2 आया। और यहाँ से देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है तो 1 dx हो जाता, 1 dx हो गया मेरे प्यारे। तो आपको पता जी ये dx का समाकलन x ना होता, x का दोस्तों 0 से लेकर के π/2 लिमिट होता, ठीक ना डिएशन, 1 से लेकर के π/2 आप लोग का लिमिट बा। तो देखिए यहाँ से आप लोग को 2i दोस्तों होता है, आपको अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, अपर लिमिट दोस्तों π/2 है और लोअर लिमिट 0 है, तो π/2 में से 0 घटाओगे तो π/2 ना रहेगा डियर स्टूडेंट। हाँ जी, अब देखिए i बराबर π/4 आता है, क्या आता, क्योंकि गुना में जी भाग में जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो i बराबर 200 π/4 आता है। देखो ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 में 5 नंबर में पूछा जी, और 2020 में 2 नंबर में पूछा, 2021 में भी 2 नंबर में पूछा, ऑब्जेक्टिव में पूछा, 2022 में ऑब्जेक्टिव में पूछा, सब्जेक्टिव में पूछा 2 नंबर में। चलिए 5 नंबर में पूछेगा 2023, 24, 26 का भी तो पूछेगा यार, पक्का धराएगा, एकदम मार के फाड़ देना इस क्वेश्चन को, ठीक ना डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, भौकाल मचाना, एकदम एक एक क्वेश्चन को रगड़ लीजिए। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल, देखिए डेफिनेट आपका समीकरण निकालना दोस्तों, समाकलन गुणांक नहीं दोस्तों, आप लोग का डिफरेंशियल जो होता है दोस्तों इक्वेशन निकाला समीकरण के, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ये वाला रहेगा आपका समीकरण, यानी कि डिफिनेट इक्वेशन निकाले, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एकदम भौकाल मचा देना जी, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। देखो आपको एक प्रॉपर्टीज पता होता जी, क्या होता है x माइनस बाई, इसका एक प्रॉपर्टीज होता है a/x/a/y। देखो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो कि आपको दोस्तों आप लोग का आधार सेम है। आधार किसको कहते हैं जी, आधार आप लोग को ई को कहते हैं, घात आप लोग का ई x माइनस बाई को कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। अब देखो ना आपको पता जी, आपको पता क्या, देखो ना पता है ये आप लोग को जो है ना e/x/e माइनस बाई इसको लिख सकते हैं। क्यों सर जी, क्योंकि देखो आधार सेम होता है ना जी, आधार सेम होता है ना इसका, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आधार सेम होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग नहीं समझ में आता कुछ विद्यार्थियों क्या कर सकते हैं यार, कैसे आपको समझाओ, यहीं से समझा सकता हूँ, बहुत इतना इसे कोई कल्पना नहीं है, सिर्फ आप लोग मेहनत रेगुलर करो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो तो हो जाएगा। देखो इस प्रकार से करोगे, इस फॉर्म से इस फॉर्म मैंने कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना से आप लोग मैनेज कर सकते हो 7वीं कक्षा से, क्योंकि 7वीं कक्षा में पढ़ना ये वाला। चलिए देखो e/y और dy आपको ये क्या कर दें सर दी, लड़का को एकदम लड़की को एकदम, देखना रेशन यानी कि अलग अलग कर दे जी, क्या कर दिए एक जाति को एक तरफ कर दिए। e/2 इस प्रकार से गुना किया, x के लिए इस प्रकार से गुना किया जी, तो इस प्रकार से e/y dy e/x dx आ गया, यानी कि दोनों तरफ समाकलन करा, क्या करा दोनों तरफ समाकलन करा, तो दोनों तरफ समाकलन करवा तो आपका यही प्राप्त होता है डिएशन, क्योंकि दोनों तरफ समाकलन करेंगे। आपको पता जी कि e/y का समाकलन e/y होता है, e/x का समाकलन वही होता है, दोनों पर जल्दी से समाकलन ठोका, देखिए ठोक दे डिएशन, यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर समाकलन करने पर आपको पता जी e/y के रह जाएगा, e/x का x रह जाएगा, प्लस का c जोड़ दीजिए। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जी, ऐसा क्वेश्चन और करेगा अपन, ठीक ना डिएशन। लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करना, और सही विद्यार्थी इस नंबर पर पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हो डिएशन। एकदम धमाल और कमाल करके एकदम भौकाल मचा देना है। आप लोग जितना साल भर की तैयारी करते हो, मैं दोस्तों एक 10 से वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दूंगा, कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कभी 100 सब्जेक्टिव कर दूंगा, ठीक है डिएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये कानून वैसे मैंने करना चाहूँ आप लोग कांटेक्ट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है d/dx, ऐसा क्वेश्चन 7 को पूछा जाता है जी, इसको क्लियर कर लो। देखो इतना इजी है, इतना बहुत मजा भी आता है जी, इंटरेस्ट आता है बनाने में।
ठीक है ना डियर स्टूडेंट। जो सोने में मजा है किसी के कोने में नहीं, तो ये आप लोग को सोने से ज़्यादा मजा देगा डियर स्टूडेंट ये वाला आप लोग को दोस्तों करने में, दोस्तों बनाने में उससे भी ज़्यादा। ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पर d/dx निकालना है दोस्तों x के पावर x का। ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखिए y x के पावर x है, इसको हम लोग करेंगे दोस्तों लॉग लेने पर, क्योंकि ऐसे पर इसमें क्या है जी, कुछ नहीं है। अरे लॉग लेंगे, लॉग भैया को लाएंगे तो वो बहुत बड़े आदमी से दोस्तों कॉन्टेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों x जो होता है लॉग जो होता है इतना इसका नियम है कि एकदम इजी कर देता है। तो इसको उठा लेंगे, लॉग को उठा कर ले आएंगे, खरीद लेंगे इसको। तो देखो इसको खरीद लिया लॉग को, दोनों प्लस लॉग लगाने पर, लॉग लगाने पर दोनों पक्षों में लॉग लगाने पर, तो मेरे प्यारे 22 हुआ लॉग 22 और यहाँ से x के पावर x हुआ लॉग x के पावर x। आपको पता जी कि x लॉग m के पावर n जो होता ना, n लॉग m होता जी, ये आपको पता ना जी। हाँ, इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझाएगा जी। देखिए इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे कितना ईजी है ना जी। आपको कुछ नहीं पता और लॉग वाई है, ये आपको पता जी कि आगे x आ जाता है तो x लॉग x हो जाता है। यू इंटू का भी का आप लोग सोच रहे हैं जी, यू इंटू भी का सोचें, क्यों सोचेंगे सर जी यू इंटू भी, क्योंकि आपको पता जी यू इंटू भी तब लागू होता जब 2x होता। तो यहाँ पर एक गो x दो गो x हो गया तो यू इंटू भी लागू होता। क्या होता, डिफ्रेंसिएशन में यू इंटू भी लागू होता, समाकलन में भी होता, लेकिन डिफ्रेंसिएशन काफ़ी आसान होता। देखिए यहाँ पर कितना ईजी है। देखो लॉग बाई जी क्या था, लॉग बाई, देखो लॉग वाई और x लॉग वाई। आप कहोगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मेरे प्यारे आपको पता जी डी बाई लॉग बाई का आप कलन करेंगे तो आपको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ा, बाई के। मेरे प्यारे लॉग बाई तो बाई के रिस्पेक्ट में आप कलन, फिर बाई को करेंगे x के रिस्पेक्ट में आप कलन। क्यों सर जी, अरे आप कलन का नाम को x के सापेक्ष में, भले बाई दिया गया है लेकिन इसको x के सापेक्ष d/dx नहीं कर सकता ऐसा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, d/dx लिख देंगे जी, ये आ गया। अब देखो u इंटू भी लागू करा, u इंटू भी लागू करा, देखा u इंटू भी क्यों मान रहा है, क्योंकि u भी में से कोई भी आप लोग मान सकते हो, u भी कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे, कोई किसी को मान लो जी, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखो x को u माना, भी का अपकलन किया, क्या सर जी क्या बोले, x का दोस्तों जैस का तैस लिखेंगे, u को जैस का तैस लिखेंगे, भी का अपकलन करेंगे, भी को लिखेंगे x का अपकलन करेंगे। यानी मेरे प्यारे कहने का मतलब एक बार x का अपकलन, देखो एक बार दोस्तों x का अपकलन करेंगे, एक बार लॉग को अपकलन करेंगे, यानी कि एक बार u का अपकलन करेंगे, एक बार भी को अपकलन करेंगे। ध्यान से समझो, ये मान लो आप लोग u है, u का अपकलन किए, देखो u को जैस का तैस लिखा, भी का अपकलन किया, भी का जैस का तस लिखा, एक्स यू का अपकलन किया। मेरे प्यारे समझो यहाँ पर पॉइंट है, यही पॉइंट है मेरे प्यारे, यही सबसे हाईलाइटेड यहीं पर है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। हाँ जी, अब देखिए लॉग बाई का मतलब क्या होता है, लॉग का मतलब लटकाना, तो बाई को लटका दो तो लटक गया। d/dx आपको पता जी इसका जीरो नहीं होता, क्योंकि आपका जो फलन दिया बाई के रूप में दिया। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, d/dx होता। अब यहाँ पर देखिए x दिया, लॉग का मतलब क्या, लटकाओ, तो इसको लटका दिया, लो लटक गया जी। आपको पता लॉग का लॉगे रह जाता, एक dx/dx होता वो 1 होता, तो यहाँ से 1 होता। देखिए कितना इजी पॉइंट था, एकदम एग्जाम में फाड़ देना है। क्या करना है दोस्तों, फाड़ देना एकदम भौकाल। ठीक ना, देखिए ये देखिए, हाँ जी अब देखिए d/dx देखो कट गया जी, कट गया यहाँ से, d/dx था ना वो कट गया नीचे से। क्यों जी, देखे ना फोटुआ यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, फिर खत्म हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे साथियों। इसका d/dx यहाँ पर ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, ये नीचे गुना में तो उस तब जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो बाई हो जाएगा। ऑलरेडी क्या है 1 + log x है, देखो 1 + log x है ना, 1 + log x, ये हो गया राइट आंसर है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल क्लियर कर ला। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में 100% पूछेगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग खाली याद कर लीजिए, देखिए समझ लोगे तो ऐसा हजारों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट, इतना इजी जी, पता ना क्या पूछता आप लोग डरते हो। देखिए ये देखिए, हाँ कौन निकालना हर साल पूछा जाता, हर साल पूछा जाता है, बीच का कौन निकाला। देखिए यहाँ पर आप लोग को ज्ञात करने के लिए करा ठिट्ठा, ठिट्ठा मतलब दोस्तों कौन है ना, इतना इजी आप लोग देखिए समझिए, भौकाल मचे, धमाल कीजिए, कमाल कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट बेहतरीन। देखिए डियर आप लोगों को 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा ए फैक्टर दिया गया, बी फैक्टर दिया गया है, ए फैक्टर में i + j - k दिया गया, बी फैक्टर में i - j + का k दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों ठिट्ठा का कौन निकाला है, आपको पता जी एंगल निकालने के लिए cos थीटा का अपन यूज करता, क्या करता a.b बाटा में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड करता, तो आप लोग का a.b पहले निकाल लेता। देखिए a.b डॉट प्रोडक्ट में आपको पता जी एक जाति को एक तरफ से गुना करा है,
यानी कि दोस्त इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, सब एक ही है तो एक ही ना आएगा, बस प्लस माइनस का फर्क आएगा। मेरे प्यारे साथियों नीचे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट है। मेरे प्यारे आपको इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होगा जी। एक का दोस्तों गुणांक को गुना करोगे इस प्रकार से कहोगे कहाँ से गुणांक आया जी। अरे देखो ना गुणांक उसको कहते हैं जी, आई को आई में एक का गुणांक है, जे को जे से गुना करा है, माइनस यहाँ पर दिया है इसलिए माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, माइनस के को -4 से गुना तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए माइनस गुना 1 है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करोगे तो √3, इसका स्क्वायर करोगे √3। अरे देखो हाँ जी देखो √3 गुना √3 करेंगे तो आपको पता जी 3 आता, इसको इससे गुना करता था 1 आता, इसको इससे गुना करता माइनस का 1 आता, इसको इससे गुना करता माइनस का 1 आता। मेरे प्यारे क्या जी सर जी, अरे देखो आपको पता जी -1 + 1 खत्म हो जाता है। क्या सर जी -1 + 1 खत्म हो जाता है तो -1/3 आता। कहता है सर जी आप प्लस का 1/3 लिखो। सुनो मेरे प्यारे, मोड के अंदर जो भी रहता है माइनस है प्लस बाहर निकालता है तो प्लस से रह जाता है। मेरे प्यारे समझो, मोड के अंदर जो भी कुछ रहेगा ना माइनस में रहेगा तो बाहर आएगा तो प्लस में रहेगा तो प्लस में बाहर निकलेगा। तो ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसीलिए cos थीटा 1/3 और cos थीटा और दोस्तों आप लोग यहाँ से कर cos इस तरफ है तो उस तरफ जाएगा तो इनवर्स में, तो cos इनवर्स 1/3 हो गया थीटा का मान। एकदम मजा आ गया मेरे प्यारे, इतना इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जी, एकदम क्लियर कर रहा है। ठीक है ना, आप देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखा, देखिए ये भी एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है डीएस, एकदम धमाल और कमाल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं डीएस। हाँ जी देखिए इस प्रकार से एक्स का मान निकालें। हाँ बहुत इजी है डियर स्टूडेंट, एकदम धमाल कर दीजिए। देखिए इसको इससे गुना कर 3 कम 3, इसको इससे गुना x², इसको इससे गुना 3 कम 3 4 दूनी का 8 होता। देखा यहाँ से 3x² 3 - x², इसमें से गया था -5 से, और आपको पता जी माइनस इस तरफ आता था प्लस हो जाता। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये -x है इस तरफ आता था प्लस का x हो जाता। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो x² 8 आता, और स्क्वायर को उस तरफ भेजा था रूट का स्क्वायर ले लिया, यानी कि देखो स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो रूट बनेगा तो यहाँ से रूट देख सकते हो प्लस माइनस आता है, क्योंकि स्क्वायर दोस्तों उस तरफ भेजते हैं, अगर इस तरफ अगर दोस्तों एक सा स्क्वायर आता है तो प्लस माइनस के रूप में आप लोगों का दोस्तों दर्जा मिलता है इसको। तो यहाँ से पाता जी आप लोग खान करो 2 × 2, तो आप लोग को पाता जी कि जोड़ा बाहर हो जाता, तो 2 × 2 12 जोड़ा बाहर और रूट को बाच गया तो अंडर रूट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी है क्या बताऊँ, मुझे पता नहीं चलता जी इतना इजी कैसे पूछता, बहुत इजी है। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को नहीं दिक्कत जी, हम थोड़ा सा एडिटिंग किए थे कैसा लगता है। ठीक ना डियर, कुछ विद्यार्थियों को अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखे थे सेटिंग करके। ठीक ना डियर, देखिए हल करे आप लोग का tan² dx दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया जी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में पूछेगा जी। π/4 लगा हुआ है 0 से लेकर के tan² का है, तो tan² का sec² x होता है, ये आप लोग का सूत्र होता है, क्योंकि tan का समाकलन नहीं होता इसलिए sec² x - 1 पर तोड़ते हैं। ठीक ना डियर, क्योंकि sec² का समाकलन होता है 1 का समाकलन हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से करोगे तो आपको पता जी कि sec² और -1 को अलग अलग करा है और अलग अलग लिमिट बांट दा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, हाँ जी। अब देखिए sec² का tan x होता और 1 का x होता। ठीक ना डियर, हाँ जी सर जी। और इस प्रकार से करोगे तो आपको पता जी पहले अपर लिमिट लिखता बाद में लोअर लिमिट लिखता, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर देखो जी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इस प्रकार से होता। आपको पता जी कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता और tan 0 का वैल्यू 0 होता। देखिए माइनस का माइनस π/4 रहता है, यहाँ पर 0 का 0 ये रह जाता। इस प्रकार से करेंगे डियर स्टूडेंट तो आपको पता जी कि माइनस प्लस का 1 हो गया, और ये आप लोग को ऑलरेडी माइनस पहले से, कहोगे माइनस प्लस है जी, नहीं जी ये -0 है, ये खत्म ना हो गया जी, तो माइनस ये बना करके बैठ गया यहाँ पर, बस ये आप लोग का आंसर प्राप्त हो गया। क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया डियर। कोई दिक्कत वाली बात 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, हाँ जी। अब ये देखिए हर साल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा, सब्जेक्ट में पूछता है, क्या तो बाजी सर जी क्या क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता सब्जेक्टिव में भी। हाँ जी देखो इस प्रकार से आप लोग को दे देगा भाई बराबर आप लोग को x² + x + 1, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
क्या डियर स्टूडेंट, विथ यहाँ पर लिखा हो ये रिस्पेक्ट है, टू है, एक्स है, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से करोगे डियर स्टूडेंट, आपको पता पहले रूट का, फिर पीछे वाला dx के रिस्पेक्ट में। कहोगे सर जी ये सब कर, ये प्लस में ना, इसलिए डायरेक्ट इसको कर देंगे। तो देखो रूट का 1/2 रूट हो जाता है, देखो 1/2 रूट दिया गया है और फलन यहाँ पर लिखा हुआ है जी। हाँ, और देखिए एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x हुआ, और एक्स का दोस्तों अवकलन a होता, क्योंकि x का 1 हो जाता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये देखिए पूरा आप लोग का क्लियर कर, कितना मजा है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे। अरे लाइक सब्सक्राइब कीजिए जी, आप लोगों से कुछ नहीं करने के लिए आप कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। आप लोग लाइक सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी का सही विद्यार्थी 2009 से 2022 तक का पूरा सब्जेक्ट एक वीडियो में कर देंगे। जल्द ला 95% लाना है, तो रटना नहीं समझना होगा। यहाँ पर लागू उत्तर, ये प्रश्न एवं उत्तर आप लोग को था 100 VVI सब्जेक्टिव का महाश्री चढ़ा है। अरे लॉन्ग वाला भी लाएंगे भैया, आप लोग टेंशन में, तो लॉन्ग जितना देंगे सेम टू सेम लगेगा, अंक को नहीं चेंज करेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, 100% आप शुरू हो जाओ मैथमेटिक्स में, 100 में 100 लाओ जी। इतना इजी पूछता है, एकदम निचोड़ देना नींबू की तरह एग्जाम में। क्या डियर स्टूडेंट, निचोड़ देना नींबू की तरह, इतना इजी पूछता है कि मैथ में 100 नहीं लाओगे तो किस काम का। मेरे प्यारे आप लोग तैयार कीजिए जी, आप लोग हम करवा रहे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा डोज दे रहे हैं, बस क्लियर करते जाइए। जो विद्यार्थी फेल करने वाले कम से कम पास करेंगे ना डियर स्टूडेंट, मेरे बदलाव लायक। अरे भैया कुछ ना मिले लेकिन किसी को दोस्तों खुशी मिले ना। चलिए देखिए लाइक सब्सक्राइब करना, आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट करें। कहाँ गया नंबर जी? हाँ, सही विद्यार्थी और डियर स्टूडेंट गूगल पर सर्च करो एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से पीडीएफ वगैरह पढ़ो, और ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, और यहाँ पर भी आप लोग को नंबर दिख रहा है जी, यहाँ पर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी सर्च कर सकते हो गूगल पर एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से पीडीएफ वगैरह पढ़ सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जाइए देखिए काम कर लीजिए। आप लोग पीडीएफ के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और गूगल पर जाइए सर्च कीजिए educationlecture.com, और वहाँ से भी तैयारी कर दीजिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।